तो दोस्तों बात ऐसी है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ब्रांडेड लैपटॉप्स की मार्केट है, यानी कि वो लैपटॉप्स जो बाहर के मुल्क से इस्तेमाल होकर पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। इनमें कुछ नए लैपटॉप्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल शुदा होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों किस्म के लैपटॉप्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लैपटॉप खरीदने से पहले जो फर्स्ट चीज हम कंसीडर करते हैं वो होता है हमारा बजट। अगर आपका बजट 20,000 से 80,000 के दरमियान है तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप एक यूज लैपटॉप परचेज कर लें, क्योंकि जितनी कीमत में आप एक नया लैपटॉप परचेज करेंगे उससे कम कीमत में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के साथ एक यूज में लैपटॉप मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इसी तरह अगर आपका बजट 80,000 से ज्यादा है तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप एक नया लैपटॉप परचेज कर लें, क्योंकि नए लैपटॉप्स अक्सर वारंटी के साथ आते हैं और आपको इस बात की तसल्ली होती है कि ये लैपटॉप ना पहले कभी रिपेयर हुआ है ना पहले कभी किसी ने इसे इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं लैपटॉप के ब्रांड्स के बारे में। मार्केट में आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे। कोशिश करें कि उन ब्रांड्स के लैपटॉप परचेज करें जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल हों। अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो आपको ज्यादातर डेल, एचपी और लिनोवो के लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं। अब कॉमन ब्रांड्स के लैपटॉप जैसे डेल, एचपी वगैरह खरीदने के आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको ये होता है कि अगर किसी भी वजह से आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो आपको इस लैपटॉप के पार्ट्स जैसे एलसीडी और बैटरी वगैरह सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं और मार्केट में मौजूद टेक्नीशियंस इन लैपटॉप्स की रिपेयरिंग आसानी से कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा फायदा आपको ये होता है कि आपको लैपटॉप की कीमत का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि डेल और एचपी के लैपटॉप्स आपको तकरीबन हर दुकान पर नजर आ जाते हैं और अक्सर शॉपकीपर्स आपको ऐसे ब्रांड का लैपटॉप सेल करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट में कम अवेलेबल हो, क्योंकि उसमें उन्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। अगर आप एक ऐसे ब्रांड का लैपटॉप परचेज कर लेते हैं जिसका मार्केट में नामो निशान तक न हो तो आपको एक तो इसके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और दूसरे नंबर पर इसकी रीसेल वैल्यू भी कम होती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है आपके लैपटॉप खरीदने का मकसद। जो भी लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उस लैपटॉप से क्या काम लेना है। मतलब आपने अपनी जरूरत के हिसाब से लैपटॉप परचेज करना है, क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग लैपटॉप डिजाइन किए जाते हैं। अगर आपने लैपटॉप पर गेमिंग करनी है तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं। इसी तरह अगर आपने लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग का काम करना होता है तो उसके लिए वर्क स्टेशन होते हैं। इसी तरह अगर आपने लैपटॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए नोटबुक इस्तेमाल की जाती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने किस किस्म का लैपटॉप परचेज करना है? अब इस टॉपिक को मैंने किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में। लैपटॉप में हमें दो कंपनीज के प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारे पास इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास AMD के प्रोसेसर्स होते हैं। अगर आप इंटेल के प्रोसेसर के साथ लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करें वो लैपटॉप परचेज करें जिसके अंदर इंटेल के कोर सीरीज के प्रोसेसर लगे हुए हों, जिसमें हमारे पास कोर i3, i5, i7 और i9 के प्रोसेसर शामिल हैं। अब इंटेल की ये कोर सीरीज के प्रोसेसर्स हमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक मार्केट में देखने को मिलते हैं। इस वक्त इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप सबसे ज्यादा लेटेस्ट हैं। अगर आप यूज में कोई लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इंटेल के 4th जनरेशन के प्रोसेसर्स के साथ लैपटॉप देखना स्टार्ट करें, क्योंकि 4th जनरेशन से पहले जितनी भी जनरेशंस के प्रोसेसर्स आए हैं इनमें परफॉर्मेंस का काफी डिफरेंस है। लेकिन 4th जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक जितने भी प्रोसेसर्स आए हैं वो पावर एफिशिएंट भी हैं और परफॉर्मेंस में पहली वाली जनरेशन से काफी बेहतर हैं। इसी तरह अगर लैपटॉप में रैम क्वांटिटी की बात करें तो आपके लैपटॉप में 4GB रैम होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लैपटॉप में कम से कम 8GB रैम लाजमी इंस्टॉल करवाएं। इसी तरह आपने अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव की जगह SSD भी इंस्टॉल करवा लेनी है, क्योंकि इससे आपके लैपटॉप की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। अब हार्ड ड्राइव और SSD में क्या फर्क है इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं जो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव और SSD दोनों एक साथ इस्तेमाल हो सकती हैं तो आपने 128 या 256GB की SSD लेकर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेना है और 500 या 1000GB की हार्ड ड्राइव में अपना इंपॉर्टेंट डाटा बैकअप कर लेना है। अब ये टेक्निक इस्तेमाल करने से आप कम बजट में SSD की फास्ट स्पीड भी इंजॉय कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव में अपना इंपॉर्टेंट डाटा भी बैकअप करके सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं उसमें मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप वो लैपटॉप परचेज करें जिसमें DVD रोम की ऑप्शन ना हो, क्योंकि आप अब सब कुछ इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिला वजह DVD रोम का वेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो भी लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं गूगल पर जाकर इसका मॉडल नंबर सर्च करें और देखें कि इस लैपटॉप के
रिव्यूज कैसे हैं, और इस बात की भी तसल्ली करें कि जो मॉडल आप लेने जा रहे हैं उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो जो बाद में आपको परेशान करे। इसी तरह मार्केट में मौजूद लैपटॉप रिपेयर टेक्नीशियन से भी आप लैपटॉप के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं आपने ये चेक करना है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ऐसा लैपटॉप परचेज करें जिसकी बॉडी मेटल या एल्युमिनियम की बनी हुई हो, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत भी होगी और खूबसूरत भी ज्यादा लगेगी। उसके अलावा लैपटॉप की ओवरऑल चीजें लाजमी देख लें कि उसमें बैकलिट कीबोर्ड होना चाहिए, वेबकैम की ऑप्शन होनी चाहिए, डिस्प्ले फुल HD यानी 1080p होना चाहिए, बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और लैपटॉप के अंदर USB पोर्ट्स की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह ट्रैक पैड सॉफ्ट होना चाहिए और कीबोर्ड टाइपिंग के लिए जबरदस्त होना चाहिए। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपने ऐसा लैपटॉप तलाश करना है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हों। और आखिर में आप जो भी लैपटॉप पसंद करेंगे आपने खरीदने से पहले उसे अच्छे तरीके से टेस्ट करना है। अब लैपटॉप चेक करने के काफी तरीके हैं जो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं।